नमस्कार दोस्तों। जय श्री महाकाल पाम स्ट्री में आपका स्वागत है। एक बढ़िया पाम का एनालिसिस करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाथ के माध्यम से आपको कुछ जानकारी दी जाएगी कि कौन से पर्वत से धन कमाने की शाइनें देखी जाती है, कौन से पर्वत पर ऐसी शाइनें होती है जिससे धन प्राप्ति होती है, बिलियनर शाइन कैसे होती है, मनी ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। सब चीज़ें आपको एक सीरीज के माध्यम से बताई जाएगी। इसमें कुछ रोचक बातें बताई जाएगी जिसे आपको समझने में काफ़ी आसान रहेगा। आप अपने खुद के पाम पर देख सकते हो कि आपके हाथ में लकी साइन है या नहीं। सम्राट योग कैसे बनता है वो भी आपको बताया जाएगा। आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। शेयर कीजिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब चलते हैं पाम के ऊपर। देखते हैं इस पाम में क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है, देखने की कोशिश करते हैं। पहली नज़र में ही पाम एकदम पहली नज़र में ही पाम एकदम स्क्वायर और रेक्टेंगल भी है। ऐसे जातक काफ़ी मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत से अपने जीवन को सफल बनाते हैं, और सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे व्यक्ति एक्सपर्ट होते हैं। जब भी यहाँ पर चौड़ाई लिया हुआ होता है पाम और यहाँ पर चौड़ाई कम होती है, ऐसे व्यक्ति या तो पार्टनरशिप में जॉब करते हैं, सॉरी पार्टनरशिप में या तो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। यहाँ पर एक धनुष्य आकार है। व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। अब चलते हैं इनके पर्वतों के ऊपर। बुद्ध की उंगली कहीं ना कहीं फर्स्ट फैलाने तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट इन चीज़ों में कमज़ोर होता है। यहाँ पर एक छोटा सा मॉल दिख रहा है। इनके घर या तो जो भी संतान होती है वो सीजर से होती है, या तो व्यक्ति 2 नंबर काम करता है। ये एक नेगेटिव शाइन होती है जिससे व्यक्ति 2 नंबर ही काम करता है, या तो फिर जो संतान होती है वो सीजर से होती है। यहाँ पर एक दो खड़ी लाइनें हैं। ये लाइन बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम देती है। व्यक्ति बुद्ध इनका काफ़ी उभार लिया हुआ है। ऐसे जातक को देखा गया है काफ़ी सुंदरता इनमें होती है, देखने में अट्रैक्शन होते हैं। और यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी दिख रही है। सॉरी, स्क्वायर साइन नहीं है। यहाँ पर एक स्क्वायर साइन बन रही है। ये साइन व्यक्ति का कितना भी बुरा समय आए, ये व्यक्ति को बचाव करती है। जैसे 4 व्यक्ति कहीं जा रहे गाड़ी से,
और एक्सीडेंट होता है तो 3 लोगों को जबरदस्त लगता है और सामने वाले को खरोच भी नहीं आती है। तो ये साइन व्यक्ति को बचाव करती है। ये कहीं पे भी आदमी फंस जाता है तो ये साइन निकाल के ले आती है। और इनकी ये मैरिज लाइन देखिए कितनी टिल्ट हो रही है। ऐसे लोगों की वाइफ जो मिलती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, दिखने में सुंदर होती है, 4 लोग तारीफ करते हैं। बुद्धि प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी इनकी, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि बुद्ध उभार लिया हुआ है। पर कहीं ना कहीं इधर थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, ऐसे जब तक अपने मन की बात नहीं रख पाते। बिजनेस मीटिंग में, ऑफिस में, कहीं पे भी जो बात बोलना होती है वो बोल नहीं पाते, बाद में पछतावा होता है। अब चलते हैं इनके सनमाउंट के ऊपर। सनमाउंट के ऊपर पहली नज़र में भी आप देखोगे सबसे बेस्ट साइन जो होती है पैसे देने वाली, जिसे हम बोलते हैं फिश साइन। इतनी बड़ी है, आज ये लाखों में पैसा कमा रहे हैं, शेयर मार्केट में है, लाखों की इनकम होती है इनकी। एक समय ऐसा था जब इनकी फेट लाइन खराब थी तो इनके पास 10 में, इन्होंने खुद बताया कि जेब में 10 रुपए नहीं रहते थे। 2020 की बात है। आज इनकी फेट लाइन धंधे का अच्छी हो गई, एक्टिव हो गई है, और ये शाइन इन्हें लाखों रुपए दे रही है। ये शाइन अंदर की साइड है, बहुत बढ़िया साइन है। सनलाइन के ऊपर भी है, विद्या रेखा के ऊपर भी। अपने माइंड, अपने दिमाग से पैसा कमाते हैं, ऐसे ज्यादा दिमाग से ही पैसा कमा रहे, क्योंकि ये शेयर मार्केट में ही है। ये इसके और साइन व्यक्ति को सॉफ्टवेयर संबंधित मल्टी सिटी का काम करवाते हैं, और ये मल्टी सिटी का ही काम करते हैं। ये विदेश से ही पैसा कमा रहे हैं। इनके जितने भी कस्टमर हैं सारे विदेशी, विदेश से हैं। और छोटे छोटे भी इनके हाथ में इसकी और साइन बनी है। ये इसके और साइन व्यक्ति को एक ऐसी पर्सनालिटी देता है, सामने वाले के पास चाहे कुछ नहीं हो, मगर दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि इनके पास काफी सक्षम लोग हैं, चाहे घर में उनकी कोई भी परेशानी चल रही हो, बट लोगों को ऐसा लगता है कि इनका ठाट बाट अलग रहता है थोड़ा सा। ये साइन की वजह से ऐसा व्यक्ति का नेचर रहता है। बहुत सारी इनके हाथ में स्क्वायर साइन है। यहाँ पर बनता है, बहुत सारी साइन है। ये इनको जीवन में मल्टी सिटी का काम करवाएंगे, विदेश से धन कमाने का योग बनाता है, और विदेश सेटलमेंट भी करवाता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये व्यक्ति को मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है। ये क्रॉस साइन पिता से मतभेद, या पिता का साया छोटी उम्र में चला जाता है, या पि, पिताजी से हम दूर रहना पड़ता है। और ये हाल फिलहाल इनसे बात हुई थी, इनके पिताजी से इनके मतभेद हो रहे हैं, और ये पिताजी से हमेशा दूर ही रहते हैं। इनके हाथ में एक यश शाइन भी बनी है, शानदार यश शाइन बनी है। ये अधूरी भी होती है, फिर भी इसका फल मिलता है। ये व्यक्ति को यश, फेम, नाम सब देती है। इनके लेफ्ट हैंड में भी मैंने देखा था कुछ पैसे देने वाली शाइनें थी। एक शाइन मुझे यहाँ पर भी दिख रही है।
नाड़िका रेखा में भी एक फिश शाइन बन रही है। इस कल थोड़ा चल नहीं रहा है। फिश शाइन, ठीक है। ये विद्या रेखा यहाँ पर व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा देती है, और इनसे बड़े बड़े लोग पूछ पूछ के काम करते हैं। शनि पर्वत एकदम उत्तम है, आलस्य क्या होता है पता ही नहीं चलता होगा। जब ये लाइन इस ओर चलती है तो इनकी कैपेसिटी से बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं, और अभी भी आते हैं। इन्होंने खुद बताया कि बड़े बड़े लोगों से इनके संपर्क है। यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें हैं, ये बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम देगी। जब हम फेट लाइन पे आएंगे तब इसकी बात करेंगे। ये जब स्क्वायर साइन होते हैं तो ये पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ दिलाती है। पुश्तैनी जमीन जायदाद इनको मिलेगी। यहाँ पर एक फिश साइन बन रही है। ये फिश साइन धर्म के प्रति लगाव होता है व्यक्ति का, और धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे धर्म कर्म में लग जाते हैं, पूजा पाठ में आदि होते हैं। ऐसा जाता है एस्ट्रोलॉजी पॉमिस्ट्री मिस्ट्री साइंस में भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये इन्होंने खुद बताया था कि एक एस्ट्रोलॉजर भी रहे हैं। तो ये साइन काम करवाती है। अब चलते हैं जुपिटर पर्वत की। तो जुपिटर पर्वत उंगलियां चौड़ी होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, बट ये शनि की ओर टिल हो रहा है। ऐसे जातकों को पारिवारिक सांसारिक समस्याएं लगी रहती है। एक्चुअली इनकी एज भी 36 साल के हो चुके हैं। 36 साल के हो चुके हैं, बट अभी तक इनके यहाँ संतान प्राप्ति नहीं हुई है। इनके कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैं पाम एनालिसिस के बाद उपाय बता दिया जाएंगे, क्योंकि अभी तक इनके यहाँ संतान प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि जुपिटर इनका खराब होने के कारण संतान प्राप्ति में देरी होती है, पारिवारिक समस्याएं लगी रहती है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक स्क्वायर साइन है, बट नहीं है। हाँ, एक ट्रायंगल जरूर बनता हुआ दिख रहा है। ये ट्रायंगल सरकारी लाभ पॉलिटिकल लाभ दिलाता है। ये ना भी मिले तो भी व्यक्ति आम व्यक्तियों से सक्षम होते हैं। ये कड़ी लाइनें दिखाती है कि व्यक्ति का कितना भी खराब समय आए, आदमी टिका हुआ रहता है। ये लाइनें मल्टीपल इनकम के सोर्स दिखाती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी मिस्ट्री साइंस इस और व्यक्ति का ध्यान जाता है। अब चलते हैं मंगल की ओर। भारी मंगल काफी स्ट्रांग है इनका, शारीरिक ऊर्जा इनके अंदर भरपूर होगी। अंदरूनी मंगल काफी स्ट्रांग। इनसे मेरी बात हुई थी, ये बताते हैं कि जिम भी ये जाते हैं और स्ट्रांग है काफी। बट ये चिंतित रेखा है इनके हाथ में। डिप्रेशन जैसा शिकार भी कर, टेंशन प्रेशर, क्योंकि जब शेयर मार्केट में रहता है, मार्केट ऊपर नीचे रहता है तो व्यक्ति टेंशन परेशानियां बनी रहती है। लाइफ में हमेशा प्रेशर बना रहता है। इनके कुछ, या तो ये मेडिटेशन करें तो ये लाइनें धीरे धीरे हट जाती है, या स्ट्रिक्ट डॉग को खाना खिलाता रहे। कुछ न कुछ बिस्किट टोस्ट ब्रेड दूध देते रहे। ये लाइनें
कम हो जाएगी। अब चलते हैं इनके बाहरी मंगल की ओर। बाहरी मंगल अच्छा है। किसी से मिलते होंगे, एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाले व्यक्ति कंफर्टेबल फील करते होंगे। बट इस पे कुछ लाइनें हैं, ये कोर्ट कचहरी थाने के भी चक्कर लगवाती है। चंद्र पर्वत काफी उत्तम है। दूध से बनी चीजें अच्छी लगते होंगे, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी चीजें अच्छी लगती है, अच्छे परचेसेस होते हैं और अच्छे बार्गेनर भी होते हैं। नई नई चीजें करने का शौक होता है। यहाँ पर एक क्रॉस साइन दिख रहा है, एक नेगेटिव साइन होती है, ये व्यक्ति को हमेशा डर बनाए रखता है, किसी न किसी बात से डर बना रहता है। छोटी छोटी बातों पे एक डर जैसी फीलिंग रहती है। ट्रायंगल देख रहा हूँ मैं चंद्र पर्वत के ऊपर, जो इनको विदेश से पैसा कमा रहे हैं, इनके पास विदेश से ही पैसे आते हैं। एक नाड़िका रेखा में मुझे एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, जो ये विदेश से पैसा जो कमाने का हो। यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है इस जगह पे अंदर। क्योंकि शेयर मार्केट से पैसे विदेश से ही कमा रहे हैं। और इनके हाथ में कुछ लाइनें हैं जो इनको विदेश ट्रैवलिंग करवाएगी, विदेश यात्रा करवाएगी। क्योंकि इनको विदेश से धन कमाने का एक ऑप्शन भी है, क्योंकि इनकी जो भी फेट लाइन है ये सब सूर्य की ओर देख रही है। जब भी सूर्य पर्वत की ओर कोई लाइनें देखती है तो ये विदेश से धन कमाने का योग बनाती है। सूर्य पर सॉरी शुक्र पर्वत काफी उत्तम है। लग्जरी लाइफ रहेगी। और कुछ खड़ी लाइनें हैं तो ये इनको अच्छी गाड़ी घोड़े अच्छे घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब चलते हैं इनकी लाइनों की ओर। हर्ट लाइन शनि से होकर ही चल रही है। ऐसे जब तक सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना इस ओर ध्यान जाता है। नई नई चीजों करने का शौक होता है। दूसरा कामुकता अधिक होता है और कभी कभी फिजिकल भी होते हैं। फ्लर्ट लाइनें हैं, माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं। कुछ लाइनें ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हाथों में होती है, ऐसी लाइनें। ये लाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करवाती है। ये जब लाइनें निकलती है तो रिश्तेदार सगे संबंधित मित्रों को जो पैसा देते हैं वो पैसा इनको मिल नहीं पाता है। ये पैसा रुक जाता है या छोड़ना पड़ता है कभी कभी। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन एकदम अलग होके चल रही लाइफ लाइन से। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र नेचर के होते, किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करते। बट
प्रेशर शुरुआती जीवन में काफी रहा होगा। क्रॉसिंग भी है। ये कट बता रहे हैं इनको कि जीवन में परेशानियां, टेंशन, प्रेशर इनको आता रहा होगा। आए जॉब यहाँ तक मान के चलते हैं। एज ऑफ 27, 27 तक इनको प्रेशर रहा होगा। इसके बाद से माइंड एंड काफ़ी उत्तम होके चल रही है। आगे चल के एक फॉग बना रही है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी शार्प माइंड के होते हैं। धीरे धीरे इनका माइंड काफ़ी शार्प होता जाएगा। अब चलते हैं इनकी लाइफ लाइन पे। एज ऑफ 27, सॉरी, एज ऑफ 29, 29 में इनकी है मैरिज लाइन। इस लाइन ने इनकी शादी करवाई। उसके बाद में इनके जीवन में एक बहुत बड़ी राहु रेखा है जो इनको बहुत बड़ा नुकसान दे के गई। एज ऑफ 30 में, 30 में इनको बड़ा नुकसान गया। जीवन में परेशानियां चालू हुई। 32 में फिर एक राहु रेखा आके काट के गई जो इनको परेशानियां नुकसान दे के गई। उससे पहले भी एक राहु रेखा ने काटा था, तब नुकसान दे के गई। फिर यहीं से इनको एज जॉब एज ऑफ 35, 34 में एक प्रोग्रेस लाइन है। 34 में एक प्रोग्रेस लाइन आई और इनकी लाइफ चेंज हो गई। ये 2 साल से काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी इन 34 में इनको प्रोग्रेस लाइन से ही सफलता मिली और अच्छा पैसा कमा। उससे पहले इन्होंने बताया कि इनके पास 10 रुपए भी नहीं रहते थे। यहाँ पर एक राहु रेखा भी आके काट रही है, काटी इनको, जो एक नुकसान गया था इन्होंने बताया था एज ऑफ 35 में। एक ट्राइंगल या नियर एंड डियर की डेट भी शो कर रहा है। एक ट्राइंगल भी बना। ये हाल फिलहाल एक प्रॉपर्टी लेने की भी सोच है, तो हो सकता है कि एज ऑफ 36 अभी चल रही है, ये लाइन यहाँ से निकल रही हो, थोड़ा आगे से निकल रही हो। ओ सॉरी, एक लाइन ये आगे तक आ रही हो। तो एज ऑफ 36 या 37 में एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा थी है। पर इनके एक प्रॉपर्टी घर लेने का योग बन रहा है। ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इन्हें घर प्रॉपर्टी दिलाएगी। एज ऑफ 37 मान के चलिए। उसके बाद इनके जीवन में फिर एक राहु रेखा आएगी, फिर परेशानी। इनके जीवन में फिर एक बदलाव भी यहाँ पर ब्रेक हो रही लाइफ में। यह एक बदलाव होगा 38 के आसपास। 38 या 39 में एक बदलाव होगा। या तो घर बदलेंगे, जॉब बदलेंगे, शहर बदलेंगे या देश बदलेंगे। उसके बाद 42 के आसपास एक राहु रेखा फिर आके काट रही है, उनको नुकसान देगी, रुकावट देगी। 44 में एक प्रोग्रेस लाइन इनको बहुत बड़ी सफलता देके जाएगी। 44 और ये आ रही है
46 में एक बहुत बड़ी राहु रेखा। फिर इनको यहाँ पर एक नियर एंड डियर की डेट भी शो हो रही है, तो नियर एंड डियर की डेट भी होगी। 46 में एक बहुत बड़ी राहु रेखा इनको रिकॉर्ड परेशानी या नुकसान देके जाएगी। फिर 47.5 में एक राहु रेखा छोटी सी काटेगी, फिर रिकॉर्ड परेशानी आएगी। पर एक यात्रा रेखा भी है, ये विदेश यात्रा भी कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में फिर 48 53 के आसपास एक राहु रेखा काटेगी। 53 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है। फिर रिकॉर्ड परेशानी है, इनके जीवन में बहुत सारी राहु रेखा, ये इनको ना निचोड़ कर, बट प्रोग्रेस लाइन भी साथ में चल रही है, रुकावट के साथ साथ प्रोग्रेस लाइनें भी चल रही है। ये इन्हें सफलता और रुकावट साथ साथ देती जाएगी। सृष्टि तक इनके जीवन में 60 तक, एक अकरी 60 तक इनको राहु रेखा काट रही है। 60 58 में एक फिर यात्रा रेखा है इनकी, ये यात्रा करवाएगी इनको। फिर एक यात्रा रेखा है, यात्रा रेखाएं चल रही इनकी, विदेश आगमन होता रहेगा, बड़ी बड़ी यात्रा करेगी। फिर इनकी लाइफ एकदम स्मूथ बढ़िया चल रही है, कोई राहु रेखा नहीं है, पता ही नहीं चलेगा। एक मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में बन रहा है, पर कहीं ना कहीं ब्रेक होके चल रहा है। ग्रेटर ट्रायंगल मान सकते हैं, मनी ट्रायंगल। इनमें खर्च बहुत रहता है, जैसे लोगों को पैसा बचा नहीं पाते हैं। अब चलते हैं इनकी लाइफ लाइन के ऊपर, सॉरी, धन रेखा के ऊपर। धन रेखा इनकी यहाँ तक तो रेडिश थी, जान नहीं था, और उसमें भी रुकावटें आई और परेशानी है। आज अब 34 मान के चलते हैं, 34 से इनकी धन रेखा काफी उत्तम होके चल रही है यहाँ से, जो कि आज अब 38 39 तक बेस्ट है। उसके बाद इनके कमाई के माध्यम बदल जाएंगे, एक ये माध्यम हो जाएगा कमाई का, एक ये मल्टीपल इनकम के सोर्स बन जाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम चालू हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी रेडिश है, इस लाइन में ग्रोथ कम होगी, फिर आगे चल के एक इन्वेस्टमेंट है इनका, और फिर अप टू एंड तक इनकम के सोर्स रहेंगे। हाँ, एक बताना भूल गया था, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ पर भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी लेंगे। एक ट्रायंगल यहाँ, यहाँ 2 से 3 प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। उसके बाद में एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है प्रोग्रेस लाइन के साथ, ये इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगे, एकर्स में जमीन का लाभ भी इनको मिलेगा, क्योंकि बेस्ट फार्म है और साइन ने अच्छी है, तो प्रोग्रेस और ग्रोथ अच्छी होगी। लेफ्ट हैंड पे देखते हैं, यहाँ पर एक मॉल बना हुआ है, ये व्यक्ति को एलर्जी प्रॉब्लम देता है, सर्दी खांसी देते रहता है, बार बार ऐसे लोगों को धूल मिट्टी से भी एलर्जी होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। धन्यवाद।